हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुजिंदल और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 स्टोरी ऑफ नंबर्स। अब ये नंबर्स इरेज हो गया। स्टोरी ऑफ नंबर्स। अब स्टोरी ऑफ नंबर्स का पेज नंबर 72 तक हो गया था। आज स्टार्ट करेंगे किससे? पेज नंबर 73 से। अब पेज नंबर 73 पर आप देखोगे कि आपको ये क्या दे रखी है, एक डिवाइस दे रखी है। क्या दे रखी है? ये डिवाइस दे रखी है। और इससे पहले हमने पढ़ा कौन सा सिस्टम था? इजिप्शियन सिस्टम पढ़ा था। इजिप्शियन सिस्टम में क्या था कि बेस एंड पावर दे रखी थी। और हर बार हम अगर हम क्या करते थे, बेस एंड सिस्टम में मान लो बेस 10 सिस्टम है तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नया लैंडमार्क हमें मिल रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो अब ये क्या है? अब ये एक डिवाइस है एज ए कैलकुलेटर। यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक कैलकुलेटर आपको दे रखा है जो आज से 2 से 2,500 जो हमारे जो यीशु मसीह है उनके जन्म के 2 से 2,500 साल पहले जापान, चाइना, रूस जैसी जगह पर इस तरह के कैलकुलेटर को क्या करा जाता था? एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करा जाता था? यूज करा जाता था। अब देखो, अब ये डिवाइस सीखनी पड़ेगी पहले तो हमें कि इस तरह एक नंबर को रीड कैसे करा जाता है। देखो, नंबर को रीड करने का क्या प्रोसेस है। नंबर हम कैसे रीड करेंगे? मान लो मैंने एक यहाँ पर ये डिवाइस बना रखी है और ये क्या है यहाँ पर, देखो अगर मैं यहाँ पर ये एक गोल बना दूं, 2 बना दूं, 3 बना दूं, ये 1 2, अब देखो मान लो ये क्या है मेरे पास नंबर, ये पावर जो होती है ना, ये 10 की पावर 3 होती है। ये किसके लिए होती है? जो अपर रो होती है वो किसके लिए होती है? 10 की पावर 3 यानी कि 4 डिजिट नंबर के लिए। ये वाली होती है 10 की पावर 2 के लिए, ये वाली होती है 10 की पावर 1 के लिए, और ये क्या होती है? 10 की पावर 0 के लिए। अब इसमें हम सीखेंगे कि नंबर को रीड कैसे करना है हमें। ठीक है। मान लो देखो ये वाला सिंबल दे रखा है आपको। क्या सिंबल दे रखा है? ये वाला सिंबल दे रखा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो 10 की पावर 3 यानी कि 1000 इस एक बीट की वैल्यू है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 3000। ये वैल्यू कितनी आ गई? 3000। और प्लस में, और 100 के लिए कितनी बीट्स है? 2 बीट्स है। तो ये कितना हो गया? 100 प्लस 100। वैल्यू हमारी क्या आ गई? 200। वैल्यू हमारी क्या आ गई? 200। आसान है निकालना कि अगर आपको इस तरह की डिवाइस है और उस पे नंबर पता लगाना पड़ जाए तो आप कैसे नंबर को निकालोगे। क्लियर है ये वाली चीज? अब उसके बाद देखो, अब यहां से अगर हम स्टार्ट करें नीचे से 10 की पावर 0 से, देखो यहाँ पर अगर मैं एक बीट लगा दूं इसका मतलब क्या है? अभी ऊपर छोड़ो, ऊपर भी सोचो कि कुछ नहीं लिख रखा। ठीक है। अगर मैं एक बीट लगा रहा हूं इसका मतलब क्या है? 1 है नंबर मेरे पास। अगर मैं 2 लगा रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास नंबर क्या है? 2 है। अगर मैं 3 बीट लगा रही हूँ तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास नंबर क्या है? 3 है। अगर मैंने 4 लगा दी तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास नंबर यहाँ पर क्या है? 4 है। क्लियर है? और अगर मैंने 5 लगा दी, अगर मैंने कितनी बीट लगा दी? 5 बीट्स लगा दी, तो मेरे पास जो नंबर 5 है, नंबर तो ये 5 है, लेकिन इसको लिखने का प्रोसेस क्या है? इसको अगर यहाँ पर एक रो में अगर आपको 5 दिख जाए तो फिर आपको ऐसे नहीं लिखना, फिर आपका 5 कहां पर जाएगा? ऐसे सेंटर में। फिर आपका नंबर कैसे चला गया? ऐसे सेंटर में। समझ में आ गया? यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 50 होगा, यहाँ पर 500 होगा। क्लियर है? उसके ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर जाओगे तो 5000 हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे मान लो ये नंबर है, अब क्या है? ये नंबर है, क्योंकि यूनिट डिजिट के लिए नंबर है तो ये नंबर क्या वैल्यू दिखा रहा है? 5 प्लस 2 कितना हो रहा है? ये 7। ये वैल्यू क्या है? 5 5 ये 6 और 7, तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। क्लियर है? उसके बाद तो अगर आपके पास अब मान लो ये नंबर है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है। तो अब ये नंबर क्या बनेगा? ये नंबर हमारे पास क्या बन गया? देखो एक ये शो करेगा किसको? 10 को। यहाँ क्योंकि ये 10 की पावर 1 यानी कि 2 डिजिट नंबर के लिए है तो एक बीट शो करेगी किसको? 10 को। 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। 20 प्लस 5 प्लस 2 क्या नंबर आ गया हमारे पास? 27। क्या नंबर आ गया हमारे पास? 27। और अगर मान लो देखो ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 और 4 लगा दिया मैंने, और यहाँ पर क्या लगा दिया? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा ये नंबर कितना बन जाएगा? 50 60 70 80 90, और 90 हो गया, और 90 के बाद 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो हमारा नंबर क्या बन गया? 97। क्लियर है चीज? अब इसके बाद मान लो अब ये हमारा क्या था? 50 60 70 80 90। अब मैं यहां लगा दू 2 बीट्स। ठीक है। अब नंबर क्या बन जाएगा? अब देखो 97 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100 प्लस 100 कितना बन गया? 200। इसी में आप क्या ऐड कर दो? 200।
तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो क्या आ गया 297। समझ में आ गया। अब मान लो मैंने एक यहां पर लगा दी, एक क्या लगा दी यहां पर लगा दी, और एक क्या लगा दी 1 2 3 और यहां लगा दी। अब ये नंबर क्या बनेगा, देखो अब क्या बन गया 1 2 3, यानी कि ये बन गया क्या 3000। ये क्या बन गया 3000 क्योंकि 10 की पावर 3 है। ठीक है, तो ये बन गया क्या 3000 प्लस में ये किसके लिए है 500 के लिए है। ये किसके लिए, क्योंकि देखो ये 10 की पावर 2 है यानी कि 100 है, यानी कि ये क्या है 100 है। अगर ऊपर वैल्यू चली जाए तो यानी कि वो 5 की कलेक्शन है, तो 100 5 500। ये हो गया हमारे पास क्या 500। फिर ये हमारा किसके लिए सिंबल है, अगर सेंटर में है तो 50 के लिए। किसके लिए सिंबल है ये 50 के लिए। ये हमारा हो गया 50, फिर प्लस में 1 2 3 4 यानी कि क्या हो गया 40, और फिर ये तो था ही हमारे पास क्या 7। तो जो नंबर जो मैंने ड्रॉ करा है यहाँ पर एबेकस डिवाइस पर, तो हमारा नंबर क्या निकला है 3597। क्लियर हुआ, समझ में आ गया कि इस पर नंबर को कैसे रीड करा जाता है अगर एबेकस की डिवाइस आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखी है। जो भी बच्चे एबेकस पढ़ते हैं उनको आता भी होगा थोड़ा बहुत, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर ये नंबर वैल्यू क्या दिखा रहा है, ये देखो 3000 प्लस, अब देखो 1 2 3 4 यानी कि ये क्या बन गया 400, फिर ये क्या बन गया 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 20, फिर उसके बाद ये क्या बन गया, ये क्या है 5 और 1 6, तो ये नंबर हमारे पास क्या आ गया 3426। अच्छा, इसमें आप ध्यान करके देखना कि कभी भी एक कॉलम में एक रो पे कभी भी 4 से ज्यादा बीट्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब भी आपकी 5 बीट्स की कलेक्शन हो जाती है, मान लो यहाँ पर मैं कितने की कलेक्शन कर दूं 1 2 3 4 और 5, तो मुझे 5 को यहाँ पर नहीं लिखना, ये मेरा 5 यहाँ से कैंसिल होके ये कहां पर बन जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा 50। समझ में आया। अगर सेकंड लाइन है तो क्या बन जाएगा 50, अगर थर्ड लाइन के ऊपर है तो क्या बन जाएगा 500, अगर फोर्थ लाइन के ऊपर है तो क्या बन जाएगा 5000। क्लियर है, यानी कि बीट्स जो भी जितनी भी आप लगा रहे हो वो 4 से ज्यादा नहीं लगा पाओगे। 4 से ज्यादा जैसे ही लगेगी वो 5 जो चली जाएगी वो फिफ्थ बीट कहां चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाकर देखेंगे एडिशन की। देखो नेक्स्ट पेज पे आपको क्या समझा रखा है कि ऐड करना ही बता रखा है आपको कि एबेकस पे अगर हमें नंबर्स को ऐड करना है तो हम नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे। अब देखो ऐड कैसे करना है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का नंबर चेक करेंगे। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर क्या है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है वो क्या है, ये हो गया 2000 प्लस में ये कितना हो गया 500 6 7 8 9, तो ये क्या हो गया 900। उसके बाद 10 वाले डिजिट में कोई नंबर नहीं है, ये वाला नंबर कितना हो गया 5 और 2 6 7, तो ये नंबर जो हमारा आया है ऐड करके 2907। क्लियर है। उसके बाद अब इधर के नंबर आप देखो 1 2 3 4 यानी कि 40 और 40 में 3 ऐड कर रहे हो, तो ये वाला नंबर कितना हो रहा है हमारा 43। आप ध्यान से देखो ऊपर भी यही वाले नंबर लिखे हुए हैं 2907 और 43। समझ में आ गया। अब आपको एबेकस पे इसको ऐड करना है, तो एबेकस पे ऐड कैसे करेंगे, हम ऐड कैसे करेंगे, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। एडिंग में हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से, यानी कि 1 डिजिट से। अब 1 डिजिट में हम कैसे ऐड करेंगे, देखो ये हो गया 5 6 7 8 9 10, अब ये तो क्या बन गया 10 बन गया। अब जैसे ही 10 बन जाता है, देखो 5 बन जाता है तो कहां चली जाती है, बीट सेंटर में चली जाती है। 5 बन जाएगी तो बीट कहां पर चली जाएगी, सेंटर में चली जाएगी। और अगर 10 कलेक्शन आ गई, कितने की कलेक्शन आ जाती है 10 की, तो वो वाली किसमें चली जाएगी, नेक्स्ट रो में। किसमें चली जाएगी, नेक्स्ट रो में। तो 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसके प्लेस पर अब जो इसके प्लेस पर जो बीट जो आएगी वो कहां आएगी, वो यहां पर आएगी। वो कहां पर आएगी, यहां पर आएगी। यानी कि 1 प्लेस तो क्या हो गया खत्म, 1 प्लेस पे कुछ नहीं बचा। और जो 10 का जो प्लेस है उस पे 1 2 3 और 4 और 5, अब ये भी क्योंकि कितनी बन गई 5 बन गई। अब 5 को हम कहां पर लिखेंगे, सेंटर पर हम एक बीट ऐसे दिखा देते हैं। समझ में आया कि 5 को हम कैसे शो करेंगे, 5 हमारा कहां आ गया, यहां पर आ गया। क्लियर है कि कैसे नीचे वाली बीट्स हमारी खत्म हो गई, क्यों खत्म हुई है 5 6 7 8 9 10। 10 को लिखते नहीं है, 10 जैसे ही लिखेंगे तो वो कहां चली जाएगी, नेक्स्ट रो में एक बीट को क्या कर दो, डाल दो। तो यहाँ पर होगी हमारी 1 2 3 4 5।
अब यहाँ पर 5 हो गई। अब जैसे ही 5 आई है, अब 5 फिर से कलेक्शन होकर कहाँ चली गई, सेंटर में चली गई, यानी कि 1 डिजिट भी खाली हो गई। 10 डिजिट खाली नहीं है, बस रो पे नंबर नहीं है, खाली नहीं है मतलब क्या है, रो पे नंबर नहीं है, सेंटर में है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ये वाली चीज। अब उसके बाद 1 2 3 4, अब 100 वाले के लिए देखते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर कोई एडिशन के लिए साथ में दे नहीं रखा, तो ये क्या नंबर बन गया, 1 2 3 और 4 लिख दिया एज इट इज। उसके बाद ना ऊपर कुछ एडिशन के लिए है, सेम नंबर हमने लिख दिए। अब जब हमें ऐड करना है तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 2000, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 100 100 कितना हो गया 2000, ये किसके को रिप्रेजेंट कर रही है, 500 को, तो ये हमारा बन गया 2000 प्लस में 5 6 7 8 9 यानी कि 900, और लास्ट नंबर क्या है 50। तो आप जब ऐड करोगे तो आंसर कितना आ गया 2950। समझ में आ गया। अब इस पे ऐड कैसे करते हैं। अब इसमें अगर आपको वेरिएशन देखनी है, एक दो एग्जांपल और देखनी है, तो इसी में देख लेते हैं। चल मान लो मेरे पास यहाँ पर बीट्स को अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रही हूँ, ठीक है। अब एक्स्ट्रा बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर एक बीट और दे दी, यहाँ पर एडिशन के लिए क्या दे दी, मैंने एक बीट को और डाल दिया, और कहाँ डाल दूं, एक बीट को यहाँ पर एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, ठीक है, और कहाँ डाल दूं, चलिए बस, ठीक है। अब इसको ऐड करके देखते हैं। अब देखो इसको ऐड करके देखेंगे, ये क्या बन गया 1 2 3 4 5 6, नहीं सॉरी 5 6 7 8 9 10, अभी तो 10 बन गया। तो इसके नाम की जो बीट जो जाएगी वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, यानी कि इस वाली लाइन में चली जाएगी। अब अगर इस वाली लाइन में ये चली गई, ये खत्म हो गया हमारा, यानी कि ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं लिखना, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि 5 6 7 8 9 10, भाई 10 तो यहाँ पर आ गया, 10 नंबर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, तो मैंने कहाँ लगा दी, यहाँ पर लगा दी। अब खुद सोचो कि ये क्या हो रहा है, 50 तो ये पहले से ही है, और 5 की कलेक्शन हम ले नहीं सकते, 1 2 3 4 5, ये तो क्या बन गया 50 60 70 80 90 100, ये तो 100 बन गया। अब 100 बन गया, यानी कि ये भी कहां पर शिफ्ट हो गया, नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर भी लगा लो, ना तो यहाँ पर कुछ बचा है मेरे पास, और ना यहाँ पर कुछ बचा है। अब मेरे पास जो बचा है नंबर, वो कहां पर चला जाएगा, अब एक जो बॉल जो है वो कहां पर चली जाएगी, यहाँ पर। देखो अब अगर मैं डायग्राम को रिप्रेजेंट करूं ऐसे, कि ना तो मेरे पास 10 की पावर 0 के लिए कुछ बच रहा है, ना 10 की पावर 1 के लिए कुछ बच रहा है। अब क्योंकि क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है हमारा, हाँ 50 60 70 80 90 100। अब इसके लिए भी जो बीट जो जाएगी वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और ऊपर चली जाएगी तो मान लो ये वाला हो गया हमारा, यहाँ पर एक और बोल आ गई है ना। अब ना ये भी एम्प्टी है, ये भी क्या है, एम्प्टी है, खाली है बिल्कुल। अब ये कितना बन गया 500 600 700 800 900 1000, अब ये भी 1000 बन गया। अब जब ये भी 1000 बन गया, इसकी भी 10 बीट्स की कलेक्शन होगी, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ पर पहले से ऑलरेडी कितनी थी, 3 थी, तो ये हमारी कितनी बन गई अब 4, यानी कि लास्ट वाली में मेरे पास जो आंसर आया है 1 2 3 और 4, यानी कि लास्ट आंसर जो मेरे पास आया है वो कितना आया है 4, यानी कि आंसर जो आ गया हमारा ऐड करने के बाद वो कितना आ गया 4000। क्लियर है। एक क्वेश्चन को और करके देखते हैं एडिशन पे। देखो ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, अब ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, पहले हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम इधर बना लेंगे ऐड करने के बाद। चलो ये हो गया 10 की पावर 0 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3। अब यहाँ पर हम अपनी डॉट्स डालेंगे, जितनी आपको डालनी है उतनी आप डाल सकते हैं। देखो ये मान लो मैंने डाल दी 5 6 7 1 2, फिर उसके बाद ये पहले से एक दे रखी है, इधर मैं बना दू 1 2 3 4, इधर मैं बना दू 1 2, इधर बना दू 1 2, यहाँ पर बना दू 1, और यहाँ पर कितनी बना दू 1 2, और ये बन गई हमारी, ये हमारे पास क्या है नंबर, ये लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है, और ये क्या है
राइट हैंड साइड का नंबर है। अब हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, पहले हम 10 की पावर 0 वाली डिजिट लेंगे। तो 10 की पावर 0 वाली डिजिट जब हम लेंगे तो हमें क्या करना है, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि नीचे कितना नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया। कितना नंबर आया है, 9 नंबर आया है। तो 9 नंबर को हम कैसे शो करेंगे, इस लाइन पर देखो, एक डॉट यहां पर लगा देंगे, एक डॉट यहां पर, 5, 6, 7, 8 और 9। समझ में आ गया कि हमने ऐड कैसे करा, 5, 6, 7, 8, 9। तो 5, 6, 7, 8 और 9। अब ये वाला नंबर ऐड करेंगे, ये हो गया 10, देखो ये हो गया 50, 60, 70, 80 और 90। अब 90 नंबर को कैसे लिखना है, ये हो गया हमारा 50, 60, 70, 80 और 90। अब उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर वाली लाइन को ऐड करोगे, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। अब ये कितनी बन गई, 10 डॉट्स बन गई, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब जब ये 10 बन जाएगी तो यानी कि 10 स्क्वायर में तो कुछ नहीं बचा, तो ये वाली बीट कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ये यहां पर चली गई। और ऊपर से ऑलरेडी पहले से कितनी थी, 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3। तो जो नंबर की जो प्रेजेंटेशन आई है वो क्या आई है, 3000, सॉरी 4000। नंबर की जो प्रेजेंटेशन आई है वो क्या आई है, 4000। फिर ये साथ में कितना आ गया, 100 वाले में कोई नहीं है, 50, 60, 70, 80 और 90। 4000 प्लस 90 और प्लस में ये क्या हो गया, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हमारा जो नंबर आया है वो कितना आया है, 4099। क्लियर है, समझ में आ गया कि हमें ऐड कैसे करना है। चलिए अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि शॉर्टकमिंग ऑफ इजिप्शियन सिस्टम। कि शॉर्टकमिंग ऑफ इजिप्शियन सिस्टम, कि इजिप्शियन जो सिस्टम जो था वो अच्छा खासा था, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो रहा था, लेकिन हमने उसको चेंज क्यों करा, क्योंकि देखो आज का जो वर्ल्ड है वो कौन से नंबर्स को यूज करता है, वो हमारे नंबर्स जो यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं ये वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। हम कौन से लैंडमार्क को यूज करते हैं, हम तो इन वाले लैंडमार्क को यूज करते हैं। तो इसको यूज कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं यूज कर पाए। एक्चुअली क्या हो रहा था कि हर बार पावर को, जब नेक्स्ट पावर जब आ रही थी तो एक नया सिंबल जनरेट हो रहा था। देखो जैसे मान लो 10 की पावर 6 के लिए हमारे पास जो सिंबल था वो ये वाला था, फिर 10 की पावर 7 के लिए कौन सा सिंबल था, ये वाला सिंबल था। उसके बाद 10 की पावर 8 के लिए, मतलब हर बार पावर को बढ़ाने के लिए एक नया सिंबल क्या करना पड़ रहा था, बनाना पड़ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इतने सारे सिंबल्स को याद करना भी आसान नहीं है। अगर आप इंडियन सिस्टम की बात करें जो कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, इंडियन सिस्टम ये इंडिया में ही बना था और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यही सिस्टम को अप्लाई करा गया। आज आप हर जगह देखोगे, आपको लैंग्वेज चाहे कुछ भी हो, अगर नंबर्स में मनी की जो वैल्यू लिखी होती है वो हर जगह इसी में मिलेगी आपको। 94%, 54, 67, 78 वो हर जगह आपको न्यूमरल में कैसे मिलेगी, आप इन्हीं में बनेगी। और इसमें बनाना क्यों आसान है, वैसे तो इसमें भी पावर ज्यादा है। अब आप देखो, मान लो हमें 10 की पावर 15 लिखना है, क्या लिखना है, 10 की पावर 15। क्या किसी अलग सिंबल की जरूरत है, सिर्फ इन्हीं डिजिट को लेके हम बना सकते हैं। क्या करना है, 1 के बाद 0 को कितनी बार लिख दो, 15 टाइम्स लिख दो। 1 के बाद 0 को कितनी बार लिख, तो हम क्यों नहीं शुरू कर, तो हम इजिप्शियन सिस्टम जो था हमारा क्यों नहीं फॉलो हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि जो पावर जो है हर बार नई पावर को बनाने के लिए नया लैंडमार्क देना पड़ रहा है, जबकि इंडियन सिस्टम में नई पावर को बनाने के लिए कोई नया लैंडमार्क नहीं देना पड़ रहा है। कितने भी आप पावर लिख दो, कितने भी बड़ा आप नंबर लिख दो, कितना भी बड़ा नंबर लिख दो, 1, 2, 1, 3, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 3, और आप ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही चीजें करनी, सब्ट्रैक्शन कर दो, सब कुछ क्या है, आसान है। तो इसीलिए जो इजिप्शियन सिस्टम था, जो वो क्या था, कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्लियर है। अब द नेक्स्ट एंड द फाइनल आइडिया ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम नॉट ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि जो ये इंडियन नंबर सिस्टम था इसने सारी की सारी प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। और बहुत ज्यादा हमें नए नए लैंडमार्क्स को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ 10 लैंडमार्क्स को यूज करके हमने एंडलेस काउंटिंग को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया कि गाइस इजिप्शियन सिस्टम फेल, वो फेल होने का कारण ही क्या था कि आप हर बार 10 की पावर को बनाने के लिए
10 की नेक्स्ट पावर को बनाने के लिए नए सिंबल की जरूरत थी। 10 की पावर 21 बनानी है तो नेक्स्ट सिंबल, 10 की पावर 22 बनानी है तो नेक्स्ट सिंबल। तो इतने सारे सिंबल्स को मेमोरी करना इजी नहीं है। क्लियर है? चलो अब फिगर इट आउट है इस पर बेस्ड कि कैन देयर बी अ नंबर whose representation in Egyptian numerals has one of the symbols occurring 10 or more times। अब क्योंकि ये बेस एन सिस्टम था, अगर बेस 10 है, अगर बेस आपका क्या है 10 है, देखो अगर बेस n में एंड आपने क्या ले लिया 10 ले लिया, अगर आपने 10 ले लिया तो आप एक नंबर को 10 से ज्यादा टाइम्स नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? बेस 10 से, अगर आपने n की जगह क्या ले लिया 10 ले लिया तो 10 नंबर मतलब अगर 10 है तो फिर आप एक सिंबल को 10 से ज्यादा टाइम 9 बार लिख सकते हो, 10 टाइम्स को नहीं लिख सकते हो। समझ में आ गई ये वाली बात कि कैन देयर बी अ नंबर whose representation in Egyptian numeral has one of the symbols occurring 10 or more times। तो आंसर क्या आ जाएगा? नो, क्योंकि उसका जो डेसिमल सिस्टम जो लास्ट था वो क्या था? बेस 10 तक था। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा? नो, क्योंकि जब 10 बार आपने लिख दिया तो वो क्या देता है? it gives new landmark, it gives new landmark। ठीक है? when we draw a symbol in base 10 times, it gives a new symbol। a न्यू सिंबल को ये जनरेट कर देता है। सो हम क्या कर सकते हैं? सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट रिप्रेजेंट अ नंबर। ठीक है? इन इजिप्शियन बेस 10 सिस्टम। अब उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट योर ऑड नंबर अ बेस 4। अब बेस 4 से हमें अपने आप एक नंबर सिस्टम बनाना है और रिप्रेजेंट द नंबर 1 to 16। अब अगर बेस 4 ले लिया, अब अगर बेस 4 ले लिया तो बेस 4 अगर हम लेंगे तो पहले 4 की पावर 0 लेंगे, पहले 4 की पावर क्या लेंगे? 0 लेंगे, और 4 की पावर 0 एक सिंबल देगा। कोई भी आप सिंबल बना सकते हो। सिंबल मान लो हमने पहला 4 की पावर 0 यानी कि 1 लिखने के लिए क्या सिंबल बना दिया? 0 बना दिया। फिर उसके बाद 4 की पावर 1 के लिए एक सिंबल देना पड़ेगा, ये सिंबल यानी कि लैंडमार्क्स। फिर 4 की पावर 1 के लिए मान लो हमने क्या बना दिया? यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया। जो ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर 4 की पावर जो है हमने क्या लेना है? 2। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा बना सकते हैं? मान लो हमने ये सिंबल बना दिया। ठीक है? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये 16 को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 1 to 16 जितने भी ये लैंडमार्क्स जो बनाए गए हैं काउंटिंग में कन्वर्ट करने हैं। अब देखो जो 1 नंबर है, अब क्या है? 1 नंबर है। 1 नंबर को अगर मैं बेस 4 सिस्टम लूं, मैंने ये अपनी तरफ से बनाया है, तो 1 को दिखाने के लिए मुझे क्या बनाना है? 1 को दिखाने के लिए मुझे ड्रॉ करना है क्या? सर्कल। अगर मुझे 2 को दिखाना है तो 1 और 2 सर्कल। अगर मुझे 3 को दिखाना है तो 1, 2 और 3 सर्कल। अगर मुझे 4 को दिखाना है तो 4 के लिए, क्योंकि बेस 4 है, एक फिगर को आपको 3 से ज्यादा बार नहीं दिखा सकते, 4 बार आप नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि आपका बेस क्या है? 4 है। जो बेस होता है उसको उतनी बार नहीं दिखा सकते। तो 4 के लिए क्या हो गया? आपका ये ट्रायंगल बन गया, ये हमारा क्या बन गया? ट्रायंगल। ऐसे ही हम किसको दिखाएंगे? अब 5 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे बनाएंगे? देखो ये हमारा हो गया ट्रायंगल और एक हमारा क्या हो गया? सर्कल। ऐसे ही हम 6 को दिखाएंगे, ये हो गया हमारा ट्रायंगल और 2 हमारे क्या हो गए? सर्कल। फिर उसके बाद 7 को, ये हमारा हो गया ट्रायंगल 1, 2 और 3। फिर हम किसको दिखाएंगे? 8 को दिखाएंगे। अब 8 को दिखाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो 8 ट्रायंगल 4। अब क्योंकि देखो ये तो 3 0, तो ये पहले 3 सर्कल तो मैंने पहले ही बना दिए, 4 बना नहीं सकते, तो क्या बना दोगे? 2 ट्रायंगल। क्या बना दिए? 2 ट्रायंगल। क्लियर है? अब उसके बाद ऐसे ही आपको 9 को रिप्रेजेंट करना है। 9 को रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और 1 सर्कल। फिर 10 के लिए 1 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल और 2 सर्कल। फिर 11 के लिए 1 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल और 2 सर्कल, 3 सर्कल यहाँ पर। फिर 12 के लिए 1 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल, क्योंकि 3 सर्कल हमने बना दिए तो 4th सर्कल नहीं बनाएंगे, 4th क्या बना देंगे? ट्रायंगल बना देंगे। क्लियर है? उसके बाद 13 के लिए, अब 13 के लिए क्या बन जाएगा? 3 ट्रायंगल और उसके बाद 1 सर्कल। फिर उसके बाद 14 के लिए 3 ट्रायंगल
और 2 सर्कल 15 के लिए 1 2 3 1 2 और 3, फिर 16 के लिए। अब क्योंकि क्या है 3 सर्कल नहीं बना सकते तो क्या बन जाएगा 1 2 3 तो ट्रायंगल। अब 4 ट्रायंगल भी नहीं बना सकते क्योंकि 4 एक जैसी फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते, तो स्क्वायर का हमने क्या लिया है, ये स्माइली फेस लिया है। तो इसकी जगह आपको क्या करना है, यहाँ पर 16 के लिए हमें क्या बना देनी है, यहाँ पर ये स्माइली। बाकी आप लैंडमार्क के लिए आप कोई भी सिंबल अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। क्लियर है। अब हमारा रह गया लास्ट क्वेश्चन कि गिव अ सिंपल रूल, गिव अ simple rule to multiply a given number by 5 in the base 5 system that we created। तो बेस सिंपल रूल क्या है कि आप क्या करो, पिछले वाले लैंडमार्क को नेक्स्ट नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जो पिछले वाला जो लैंडमार्क नंबर जो होता है, जो बेस 5 सिस्टम हमने करा था, उसमें हम क्या कर रहे थे, जब हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे कि देखो बेस 5 सिस्टम में हमने जो सबसे पहला जो सिंबल लिया था वो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था, हमें ये क्या मिल रहा था, स्क्वायर मिल रहा था। हमें क्या मिल रहा था, स्क्वायर मिल रहा था। यानी कि हाँ, और फिर अगर मैं स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे, 5 से, स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर से मुझे क्या मिल रहा है, एक नया सिंबल मिल रहा है। वो कौन सा सिंबल था, वो था हमारा हेक्सागन सिंबल। यानी कि हर बार मल्टीप्लिकेशन, जब भी आप एक सिंबल को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम कहां पर चले जाते हैं, नेक्स्ट सिंबल पे चले जाते हैं। क्लियर है। आज की क्लास होगी यहीं पर खत्म, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।